हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस स्ट्राइकर्स एंड मैं हूं आपका टीचर रुपेश। और यहां पे हम लोग जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास के लिए मैं पढ़ाने वाला हूं। और क्लास 10th में इसकी एक खास बात ये है कि ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई ये दोनों ही बोर्ड में है। आईसीएसई बोर्ड में भी है और सीबीएसई बोर्ड में भी है, तो ये कॉमन टॉपिक है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेना ही नहीं है कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है या आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो शुरुआती, क्योंकि ये मेरी आज पहली क्लास है, तो मैं शुरुआत में उन टॉपिक्स को उठाऊंगा जो कि हमारे पास आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या है, कॉमन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का ये मतलब है कि हमारे पास किसी चीज के होने या ना होने की संभावना। संभावना मींस चांसेस कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास में होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। भाई इसका क्या मतलब है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये जो है हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है। अब भाई प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, और इवेंट्स कैसे पता चलते हैं? तो देखिए आपको मैं बताऊं क्या होता है और आउटकम्स बेसिकली क्या है। तो इन सबको जानने के लिए हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आगे कि आपके पास में, जैसे मैंने एक चीज कह दिया कि आज बारिश होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम लोग उस टॉपिक को समझते हैं, इस चीज को समझते हैं कि भाई बारिश होने के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ही कंडीशन बनती है। इफ वी आर आस्किंग वेदर इट विल रेन टुडे, तो यहाँ पे हमारे पास दो ही कंडीशन बनती है कि या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। भाई बारिश होने की एक कंडीशन हो गई और बारिश नहीं होने की दो कंडीशन हो गई। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? यहाँ पे हमारे पास में दो आउटकम्स हो गए। तो यहाँ पे दो आउटकम्स हैं, या तो बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। और हमने क्वेश्चन क्या किया था कि बारिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो भाई हमारे पास बारिश होने वाली सिर्फ एक ही कंडीशन है आउट ऑफ टू कंडीशंस। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इट विल रेन टुडे विल बी 1, दैट इज द फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन 2, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल टॉपिक। अच्छा चलिए, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर दें, मान लीजिए सिंपल एक कॉइन की बात करें और एक कॉइन को टॉस किया जाए, तो जब हमारे पास में एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, उस कॉइन को अगर मैं टॉस करूं तो क्या होगा भाई? एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो कॉइन पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब ये मत कहिएगा कॉइन खड़ा हो जाएगा, ठीक है? नहीं, उसको हम कंडीशन को कंसिडर नहीं करते हैं। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट हेड if one coin is tossed, what is the probability that you are going to get head? तो भाई हेड आने की कितनी कंडीशन बन रही है? यहाँ पे एक ही कंडीशन बन रही है। तो एक कंडीशन बन रही है हेड आने की, एक कंडीशन बन रही है टेल आने की। तो हमारे पास जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी? हमने पूछा था आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन टॉस विल हैव हेड ऑन इट। तो हमारे पास में हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1। फेवरेबल कंडीशन कितनी है हमारे पास? 1 आउट ऑफ 2 कंडीशंस। 2 कंडीशन से हमारे पास ये कंडीशंस कितनी हो रही है? हेड आएगा या फिर टेल आएगा। बात समझ में आता? बहुत ही इजी है। तो हमारे पास में इस तरह से जो हम लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई हमारे पास में आउटकम्स क्या है, कितने कंडीशन बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक डाइस की बात करें, डाइस, सभी बच्चों ने डाइस देखा होगा, जिससे हम लोग स्नेक एंड लैडर खेलते थे, लूडो भी खेलते हैं। तो ये डाइस होता है, यहाँ पे ऐसे बना होता है, यहाँ पे हमारे पास में 2 होते हैं, कहीं पे हमारे पास में 4 बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हो सकते हैं पॉसिबली? इसके 6 फेसेस होंगे बिकॉज इट्स अ क्यूब। एक क्यूब है तो इसके कितने फेसेस होंगे? 6 फेस होंगे। और 6 फेसेस में हमारे पास एक पे एक बना होता है, दैट इज एक नंबर होता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3 होता है, 4 होता है, एक साइड 5 होता है और छठवें फेस पे 6 होता है। तो अगर एक डाइस को रोल किया जाए तो रैंडमली अगर रोल कर दिया जाए तो उसमें से इन कंडीशन में से कुछ भी आ सकता है। भाई उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और क्या आ सकता है? 6 भी आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव एन इवन नंबर। अब उसको if a dice is thrown at random, what is the probability that it will have even number on the top surface? तो उसके top surface पे even number आएगा, इसकी क्या probability? क्योंकि even number वाली कितने कंडीशन है? एक कंडीशन,
2 कंडीशन और 3 कंडीशन। तो हमारे पास इवन नंबर वाले कितने कंडीशन हो गए? 3 कंडीशन। और आ क्या क्या सकता है भाई? 1 भी आ सकता था, 2 भी हो सकता था, वो 3 भी हो सकता था, वो 4 भी हो सकता था, वो कितना हो सकता था 5, या वो कितना हो सकता था 6 भी हो सकता था। उन 6 कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हमारे पास में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स 1, 2, 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास वो कितने हो गए? 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6। और या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ही क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है, इफ अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव ऑड नंबर ऑन इट। तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना हो गया? ये भी हमारे पास में 3 कंडीशन हो गए जो कि हमारे फेवरेबल है, अपॉन टोटल कंडीशन कितने हो गए? 6। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? अगेन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? समझ आ रहा होगा आपको? ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसा कि अभी आपने कुछ ही क्वेश्चंस में पहले देखा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में कि कुछ हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन आया था, है ना, कुछ भी फ्रैक्शन आ सकता है। तो और दूसरा हम लोग इसको परसेंटेज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करने की बात है तो सिंपल है भाई, फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में। छोटे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 50%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? 50% हो गई। तो ये परसेंटेज फॉर्म में हो जाएगा 50%। समझ आ रहा है? अब देखिए, अगर हम बात करें किसी प्रोबेबिलिटी की, किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटीज की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट will either be greater than equal to 0 or it will be less than equal to 1। मतलब या तो 0% चांसेस होंगे या फिर 100% चांसेस होंगे, उसके बीच में ही कहीं लाया करेंगे। 100% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब 1 से ज्यादा फ्रैक्शन फॉर्म में 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और प्रोबेबिलिटी कहां से कम नहीं हो सकती? 0 से कम नहीं हो सकती। 100% कब होगी भाई? जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आ जाए या टेल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव हेड और टेल? और मतलब ये वाला और इंग्लिश वाला और, हेड और टेल। तो हेड और टेल, भाई हेड आएगा या फिर टेल आएगा? अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? अब भाई हेड आएगा या टेल आएगा, और हमने पूछा भी क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव आइदर हेड और टेल? तो हेड आने की कंडीशन भी फेवरेबल हो गई और टेल आने की कंडीशन भी फेवरेबल हो गई कि नहीं हो गई? तो हमारे पास में यहाँ पे कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स भी 2 हैं और टोटल आउटकम्स भी 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। दैट इज 100% चांस हो गया, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा ही। और हमने पूछ लिया हेड भी आए तो भी फेवरेबल है, टेल आए तो भी फेवरेबल है। तो यहाँ पे 100% चांस हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कोई ऐसी कंडीशन ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक डाइस को थ्रो किया, ये हमारे पास एक डाइस है, इस डाइस को मैंने थ्रो किया और हमने इस डाइस को रैंडमली थ्रो किया, तो हमारे पास पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इनमें से कुछ भी नंबर आ सकता है। मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी when a dice is thrown at random, what is that regular dice I am talking about, what is the probability if a dice is thrown at random, what is the probability that it will have 7 on its top surface? तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 कंडीशंस हैं, इन 6 में से कहीं 7 नहीं आ रहा, तो 7 तो आ ही नहीं सकता ना टॉप सरफेस पे। तो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 0 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो हमारे पास में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। फेवरेबल अपॉन टोटल कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पे तो ये प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज प्रोबेबिलिटी का, कि मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है? किसी चीज के होने या ना होने के चांसेस।